हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। मेरा नाम तोशी चौधरी है और हम मैथ्स क्लास 11 का चैप्टर नंबर 11 शंकु परिच्छेद यानी कोनिक सेक्शन पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम वृत्त, परवलय और दीर्घवृत्त कंप्लीट कर चुके हैं और अति परवलय शुरू कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं अति परवलय के ऊपर आधारित कुछ प्रश्न। हमारा पहला क्वेश्चन है ये, निम्न अति परवलों के, ये जो दो अति परवलय आपको दिए गए हैं, इनकी नाभियों के निर्देशांक यानी फोकाई, शीर्षों के निर्देशांक यानी वर्टिसेस, उत्केंद्रता यानी इसेंट्रिसिटी और नाभिलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। नाभिलंब यानी लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास दो तरह के अति परवलों के समीकरण हैं। ठीक है, एक तो है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ये वो अति परवलय है जिसका अनुप्रस्थ अक्ष एक्स अक्ष के अनुदिश होता है, और दूसरा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ये वो अति परवलय है जिसका अनुप्रस्थ अक्ष वाई अक्ष के अनुदिश होता है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए हमारे नाभियों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक, उत्केंद्रता, ये सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी और इसके लिए अलग हो जाएंगी। तो पहले हमें पहचानना पड़ेगा कि हमारा अति परवलय ये वाला है या ये वाला है। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, साफ हमें पता चल रहा है अगर हम इससे कंपेयर करते हैं कि ये वाला अति परवलय ये वाला अति परवलय है। ठीक है, चलिए ये एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 14 है। क्या गिवन है अति परवलय? एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल्स टू 1। और अति परवलय को, इस वाले अति परवलय की अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं, जो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, इसके साथ कंपेयर करने पर यहां से हमें क्या मिल जाएगा? ए स्क्वायर का मान 9 या फिर ये बोल दो a बराबर 3 और b स्क्वायर का मान 16 यानी ये बोल दो कि b बराबर 4। ए और बी मिल गए। अब 1 बाय 1 निकालना स्टार्ट करते हैं, जो भी हमसे निकलवाया है। नाभियों के निर्देशांक, नाभियां किधर होती हैं इस परवलय की? ये नाभियां F1 और F2। ए और बी के मान निकल चुके हैं। अब 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं, हमें जिस चीज की भी रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले नाभियों के निर्देशांक। नाभियां, कोई भी अति परवलय अगर आपको गिवन है तो उसकी नाभियों के निर्देशांक क्या थे? C0 और माइनस C0 यानी प्लस माइनस C0, यानी आपको क्या चाहिए? C। ठीक है, और CAB में हमें रिलेशन मालूम है। क्या होता है? हम जानते हैं क्या? B स्क्वायर इक्वल्स टू C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, यही था। बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से आप सी स्क्वायर का मान निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का मान 3, 3 3 9, बी का मान या फिर बी स्क्वायर का मान रख दीजिए सीधा 16, कितना आ गया? 25। और यहाँ से सी का मान कितना आ जाएगा? √25 यानी 5 इकाई। ठीक है, सी का मान आ गया, आप निकाल दीजिए। शीर्षों के निर्देशांक, नहीं सॉरी, सबसे पहले नाभियों के। ठीक है, इसलिए नाभियां क्या हो जाएंगी? नाभियां हो जाएंगी C0 और माइनस C0, यही होती है ना नाभियां। यानी हम क्या बोल सकते हैं? C का मान रखने के बाद 50 और माइनस 50, ये हो गई नाभियां। नेक्स्ट, शीर्षों के निर्देशांक। शीर्ष क्या हो जाएंगे? शीर्ष क्या होते हैं इस वाले अति परवलय के? ये ए और बी हमने माने थे। ठीक है, ए और बी ये शीर्ष होते हैं। ये A0 और ये माइनस A0। ए का मान हमें पता है, प्लस माइनस A0 लिख दो सीधा। ठीक है, चलिए ए का मान रखिए 3, तो कितना हो गया? प्लस माइनस 30। शीर्ष निकल गए, नाभियां भी निकल गई और शीर्ष भी निकल गए। नेक्स्ट, उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी। ई क्या होती है? इसेंट्रिसिटी C/A
यही होती है। सी का मान भी मालूम है और ए का मान भी मालूम है। सी कितना है 5 और ए कितना है 3। इसेंट्रिसिटी यानी हमारी उत्केंद्रता भी निकल गई। और लास्ट नाभिलंब की लंबाई, क्या होता है नाभिलंब? नाभिलंब की लंबाई होती है हमारी 2b² अपॉन ए, ठीक है, 2b² 16 अपॉन ए 3। यहाँ पर b का स्क्वायर है, नीचे a का स्क्वायर नहीं है, कितना आ जाएगा 32 अपॉन 3। तो ये हमारे आंसर्स आगे जो जो हमसे पूछा गया है, नाभियां ±50, शीर्ष ±30, उत्केंद्रता 5/3 और नाभिलंब की लंबाई 32/3 इस वाले अतिपरवलय के लिए। अब हम बात करते हैं इस वाले अतिपरवलय की। कौन सा अतिपरवलय गिवन है? y² - 16x² बराबर 16। इसको ज़रा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, 16 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि RHS में राइट हैंड साइड में हमेशा 1 होता है दाईं ओर, तो यहाँ 1 बनाने के लिए 16 से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ। इधर आएगा y²/16, इधर आएगा -16x² और इधर 16/16, या फिर y²/16 -x² 1 बराबर 1। ठीक है, कंपेयर कीजिए, कौन सी समीकरण से कंपेयर होगा? ये होगा y²/a² -x² बराबर 1 वाली समीकरण से कंपेयर होगा, जो हमारी इस वाले अतिपरवलय की समीकरण थी। ठीक है, चलिए कंपेयर करने के बाद यहाँ से a² का मान 16, ठीक है, या फिर ये बोल दीजिए a का मान 4 और y² का मान 1 या फिर b² का मान 1 यानी b का मान 1। ठीक है, a² b², a और b के मान निकल गए। a और b के मान निकल गए तो जो भी हमसे पूछा हुआ है सबके मान निकल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं नाभियों के निर्देशांक की। निर्देशांक इधर होंगे, ठीक है, ये निर्देशांक थे हमारे 0c और 0 - c। फिर से वही बात, हमें c निकालना पड़ेगा। c निकालिए, क्या रिलेशन होता है? ये रिलेशन पढ़ाया था ना, b² = a² - a²। c बड़ा होता है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, इसलिए c में से ही माइनस होगा a। ठीक है, तो b² का मान c² - a², तो c² का मान कितना हो जाएगा? a² + b², a² + b²। a² का मान 16 और b² का मान 1 यानी 17। c का मान कितना आ गया यहाँ से? √17। अब a भी आ गया, b भी आ गया और c भी आ गया। अब 1 बाय 1 हम सारी चीजें निकालते हैं। नाभियों के निर्देशांक, नाभियां डायरेक्ट लिख दें, पता हमें क्या होती है नाभियां? 0 ± c का मान रख दीजिए, 0 ± √17, ये हुई नाभियां। नेक्स्ट शीर्ष क्या होंगे? अतिपरवलय के, और ये जो हमारी y एक्सिस है अनुप्रस्थ अक्ष है, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट, प्रतिच्छेद बिंदु ये, और इनके निर्देशांक 0a और 0 - a, यही थे इनके निर्देशांक। 0 ± a का मान रख दीजिए, a कितना है? 4, 0 ± 4 आंसर। उत्केंद्रता E c/a, c का मान √17 और a का मान 4, उत्केंद्रता भी आ गई √17/4। और लास्ट में नाभिलंब की लंबाई, इधर मैं निकाल देती हूँ नाभिलंब की लंबाई 2b² अपॉन a, यही है 2 × b², 1 अपॉन a 4 यानी 2/4, 2 से कैंसिल कर दीजिए 1/2। चारों चीजें आ गई हमारे पास, नाभियों के निर्देशांक भी आ गए, शीर्षों के निर्देशांक भी आ गए, उत्केंद्रता भी आ गई और नाभिलंब की लंबाई भी आ गई।
ठीक है, इस वाले अतिपरवलय के लिए भी। तो जब भी आपको कोई भी अतिपरवलय गिवन हो, सबसे पहले जज कर ले, जैसे कि हमने एलिप्स में किया था, हमने परवलय में किया था, उसी तरह से यहाँ भी करना है। पहले देख लें कि कौन से वाला अतिपरवलय बन रहा है, उसकी मानक समीकरण से दी गई समीकरण को कंपेयर करके ए बी के मान निकाल लीजिए, उसके बाद सी के मान निकाल लीजिए, उसके बाद जो भी पूछा हो उसका मान निकाल लीजिए। निम्न अतिपरवलों के समीकरण ज्ञात कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे पहले वाले क्वेश्चन में आपको अतिपरवलय के समीकरण दिए हुए थे और नाभियां, शीश, नाभिलम की लंबाई और उत्केंद्रता निकालनी थी, लेकिन यहाँ पर आपको उससे रिलेटेड चीज़ें दी हुई हैं, जैसे शीश, नाभियां, उत्केंद्रता, नाभिलम वगैरह वगैरह, और आपसे अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है हमारा, निम्न अतिपरवलों के समीकरण ज्ञात कीजिए। ये जो 4 अतिपरवलय आपको दिए गए हैं, यानी उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है, इन इंफॉर्मेशन को पढ़कर इससे आपको अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, आपको क्या चीज गिवन है, शीश ±20 और नाभियां ±30, यानी आपको उस अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात करना है जिसके शीश ±20 हो और नाभियां ±30 हो। ठीक है, अब यहां पर देखिए कौन से वाला अतिपरवलय हमारे पास बनेगा, हमारे पास ये वाला अतिपरवलय बनेगा या हमारे पास ये वाला अतिपरवलय बनेगा। अगर मैं इस वाले अतिपरवलय की बात करूंगी तो y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, शीश में भी और नाभियों में भी। देखिए शीश में भी y कोऑर्डिनेट 0 है, नाभियों में भी y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब हमारा ये वाला अतिपरवलय बनेगा, यानी x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² बराबर 1 वाला अतिपरवलय बनेगा। ठीक है, इतना तो हमारा क्लियर हो गया कि हमें कौन से वाला अतिपरवलय बनाना है। अब बात यह है a और b, अगर a और b के मान हमें पता चल गए तो अतिपरवलय की समीकरण पता चल जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, शीश दिए हुए हैं +-20। शीश होते क्या है इस वाले अतिपरवलय के, क्या होते हैं इस वाले अतिपरवलय के शीश होते हैं +-a0, यही तो होते हैं, और गिवन क्या है +-20। कंपेयर कर दीजिए, a का मान कितना निकल गया 2, a का मान तो निकल गया ना, इस शीशों को देखते के साथ ही आप a का मान पता लगा लेंगे, a ही है। ठीक है, a हमारा निकल गया 2। नाभियां क्या होती है +-C0, ये होती है ना नाभियां +-C0, उसमें तो b नहीं है। ठीक है, लेकिन आप क्या कीजिए, जैसे आपके पास गिवन है ना +-C0, ये क्या गिवन है आपको +-C0 इक्वल्स टू +-30। यहां से ना पहले c का मान निकाल लीजिए। ठीक है भाई, ये हमारा a है और ये हमारा c, पहले हमने c का मान निकाल लिया। मैंने c का मान पहले इसलिए निकाले क्योंकि a और c की मदद से अब b का मान निकल जाएगा। ठीक है, क्या होता है b बराबर c² माइनस a², यही होता है c² यानी 3 का स्क्वायर यानी 9, 3 3 से 9, माइनस a² यानी 2 का स्क्वायर 4 यानी 5। b² का मान 5 आ गया, b का मान निकालने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको ना यहाँ पर b² का मान ही चाहिए, b का मान नहीं चाहिए। ठीक है, तो अतिपरवलय का समीकरण क्या हो जाएगा, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² बराबर 1। ठीक है, या फिर x² अपॉन a² यानी 4 माइनस y² अपॉन b² 5 ना कि 25 बराबर 1। ठीक है, तो हमारे पहले वाले अतिपरवलय का समीकरण ये आ गया। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं। इसमें क्या गिवन है, शीश 0 ±3, शीश गिवन है, शीश के कोऑर्डिनेट्स हमारे +-a0 होते हैं इस वाली कंडीशन में, और 0 ±a होते हैं इस वाली कंडीशन में। ठीक है, यहाँ पर 0 +-a है, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 है, x निर्देशांक हमारा 0 है, इट मीन्स ये वाला अतिपरवलय हमारा है। ठीक है, तो चलिए क्या गिवन है, शीश 0 ±a, यही होता है शीश उस सेकंड वाले अतिपरवलय के, और गिवन क्या है 0 ±3। कंपेयर करने पर क्या पता चल जाएगा, a का मान 3, सिंपल। नाभियां 0 ±c, यही होती है नाभियां उस वाले कंडीशन में। ठीक है,
कितनी गिवन है, 0 प्लस माइनस 5, यानी सी का मान आ गया 5। अब ए का मान भी आ गया, सी का मान भी आ गया, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह बी का मान निकाल दीजिए। इसलिए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर यानी 25, ए स्क्वायर माइनस 9, ए स्क्वायर यानी 9 माइनस करके आ गया 16। बी स्क्वायर का मान 16 आ गया। बी का मान निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें समीकरण में क्या चाहिए, इसलिए समीकरण क्या हो जाएगी, समीकरण में हमें सिर्फ बी स्क्वायर चाहिए और ए स्क्वायर। समीकरण हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर, हाँ समीकरण क्या हो जाएगी हमारी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर नहीं, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वो वाली समीकरण, ठीक है, सेकेंड वाली, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, यही होगी समीकरण। चलिए मान रख दीजिए, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यानी 16 बराबर 1। समीकरण आ गई हमारी अति परवलय की, फर्स्ट वाले पार्ट की भी आ गई और सेकंड वाले पार्ट की भी आ गई, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट की बात करते हैं। कौन सा अति परवलय हमें निकालना है, जिसकी नाभियां प्लस माइनस 50 हो। प्लस माइनस 50 यानी हमारी नाभियां, ये वाली नाभियां है ना, प्लस माइनस 50 इसी वाले कंडीशन में आएगा ना, उसमें तो 0 प्लस माइनस 5 आता। यानी इतना तो पता चल गया कि अगर ये हमारे पास है तो मुझे ये वाला अति परवलय निकालना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले नाभियां दी हैं, नाभियां क्या होती हैं, प्लस माइनस C0 और इसका मान कितना गिवन है, प्लस माइनस 50। तो सबसे पहले तो आपका निकल गया C का मान आ गया 5। उसके बाद आपको ना शीर्ष नहीं गिवन है, आपको क्या गिवन है, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 8। अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई होती कितनी है, 2a, यही होती है ना अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 2a, ठीक है। 2a का मान कितना गिवन है, 8, तो यहां से a का मान कितना निकल जाएगा, 4। फिर से वही कंडीशन आ गई, a आ गया, c आ गया, अब b निकालना है, निकाल दीजिए। b स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर यानी 25, ए स्क्वायर यानी 16, 9। कितना आ गया, बी स्क्वायर का मान 9 आ गया। समीकरण निकाल दीजिए। कौन सी वाली समीकरण, ये वाली, ये वाली, ठीक है। समीकरण क्या हो जाएगी, सीधा लिख दूं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी 16, ये ए का मान 4 है ना, तो ए स्क्वायर 16 हो गया, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का मान 9 है, ठीक है। ये बी स्क्वायर का मान है, बी का नहीं, और ये ए का मान है, ए स्क्वायर का नहीं, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 1। ये आ गया आपका तीसरे वाला अति परवलय, ठीक है, ये वाला अति परवलय। फोर्थ वाले की बात करते हैं। क्या गिवन है, नाभियां क्या होती है, प्लस माइनस C0, कितनी बार कर चुके हैं हम, ठीक है। नाभियां प्लस माइनस C0 कितना गिवन है, प्लस माइनस 40, सी का मान कितना आ गया, 4। नाभिलंब की लंबाई कितनी होती है, 2b स्क्वायर अपॉन ए, यही होती है नाभिलंब की लंबाई, ठीक है। 2b स्क्वायर अपॉन ए कितना गिवन है, 12 बराबर 12, ये गिवन है। अब यहां से तो हमारी सी की वैल्यू निकल गई, यहां से तो ए और बी दोनों की वैल्यू निकलेगी नहीं, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चलिए करते हैं इसको सॉल्व आगे। यहां से बी स्क्वायर बराबर 6a में लिख सकती हूँ, ठीक है। बी स्क्वायर बराबर 2 6 12, 6 आ गया और एक ही इधर जाके मल्टीप्लाई हो गई, बी स्क्वायर बराबर 6 से आ गया, ठीक है। लेकिन देखो मेरे पास यहाँ ए और बी में एक समीकरण बन गई, लेकिन मुझे ए और बी दोनों के मान चाहिए अति परवलय का समीकरण निकालने के लिए। तो एक रिलेशन और है ए बी और सी में, जिसको हम बार बार यूज करते आ रहे हैं, ये वाला रिलेशन, ठीक है। इसकी हेल्प लेते हैं। क्या जानते हैं हम, बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। यहां पर बी स्क्वायर की जगह पर आप 6 से रख दीजिए, या ए की जगह पर आप बी स्क्वायर अपॉन 6 रख दीजिए। चलो बी स्क्वायर की जगह पर 6 से रखते हैं हम, ठीक है। 6a बराबर सी स्क्वायर का मान तो हमें पता है ना, सी का मान तो निकल गया,
4, ठीक है। तो यहाँ पर सी का मान रख देते हैं 16 माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर को इधर ले आइए, ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 16 बराबर 0। ये तो हमारी द्विघात समीकरण बन गई। कोई बात नहीं, इसको हल करना हम जानते हैं। हल कीजिए, ए का मान ए स्क्वायर प्लस फैक्टर करेंगे ना हम, 8 2 जो 16, 8a माइनस 2a, ठीक है। 8 2 जो 16 माइनस 16 बराबर 0। यहाँ से आया a कॉमन, अंदर आया a प्लस 8, यहाँ से आया -2 कॉमन, a प्लस 8 बराबर 0। a प्लस 8 इंटू a माइनस 2 बराबर 0। a का मान कितना आ गया? -8 और 2। अगर ये 0 रखा तो a का मान आया -8, ये -8, ठीक है। और अगर ये 0 रखा तो a का मान आया 2। ये लिखा है -8 और 2, ठीक है। चलिए, a का मान आ गया, 2 मान आए, कोई बात नहीं, a के 2 मान हमारे आ गए। इसी से रिलेटेड b के भी 2 मान आएंगे, इसलिए b स्क्वायर बराबर कितना हो गया? b स्क्वायर बराबर 6a है ना, a का मान रख दीजिए 6a माइनस 8, और क्या आ गया? b स्क्वायर बराबर 6 इंटू 2, 6a, मैंने एक बार -8 रख दिया, एक बार 2 रख दिया। यहाँ से b स्क्वायर का मान आ गया -48, और यहाँ से b स्क्वायर का मान आ गया 6 2 12, ठीक है। अब आप ये देखिए, यहाँ पर a और b के 2 मान आ गए हैं, ठीक है। a और b के 2 मान आ गए तो अतिपरवलय की समीकरण भी 2 ही आएगी, ठीक है। लेकिन आप जो नेगेटिव वैल्यू है ना, a की जो नेगेटिव वैल्यू है a बराबर -8, इसको आप इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि a का मान -8 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता a का मान -8? नाभि लंब की लंबाई क्या है? 2a, सॉरी, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई क्या है? 2a, ठीक है। और क्या a कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं, आपको ना इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ऑलराइट, तो हमने क्या किया, हमने a बराबर -8 से b स्क्वायर का मान निकाला ना, तो ये -48 है, ठीक है। अगर इन केस आप इसको कंसिडर कर भी लेते हैं तो भी b स्क्वायर की वैल्यू -48, मतलब समझते हैं कि b हमारा हो गया इमेजिनरी, b का मान √48, जो कि पॉसिबल ही नहीं है ना इस केस में, ठीक है। अगर आप यहाँ से a का मान -8 ले भी लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ के आपको उसको रिजेक्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तो कोई चांस ही नहीं है इसके आगे चलने के। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपके जो a का मान आया है वो 2, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग b स्क्वायर का मान आया है 12, या फिर b का मान आया है √12, ठीक है। यानी क्या आया है आपका यहाँ से फाइनली a का मान, ये तो आप नहीं लोगे, ये नहीं लोगे, ये नहीं लोगे, ठीक है, ये नहीं लोगे, a का मान फाइनली आ गया हमारा 2, और b स्क्वायर का मान आ गया हमारा 12, ठीक है। तो हमने एक एक मान इसके रिजेक्ट कर दिए वैलिड रीजन के साथ, और a और b का मान हमारा आ गया। अब जब a और b का मान आ गया तो अतिपरवलय की समीकरण भी आ जाएगी। क्या है अतिपरवलय की समीकरण? ये वाली या ये वाली? ±40 है ना, तो ये वाली होगी, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² बराबर 1। रख दीजिए, क्या होगी समीकरण? x² अपॉन a² 4 माइनस y² अपॉन b² 12 इक्वल्स टू 1। ये हो गई हमारे अतिपरवलय की समीकरण, ठीक है। तो अतिपरवलय की समीकरण निकालने के लिए ना वो आपको कुछ भी क्लूज दे सकते हैं। आपको नाभियां दे सकते हैं, शीर्ष दे सकते हैं, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई दे सकते हैं, संयुग्मी अक्ष की लंबाई दे सकते हैं, नाभिलंब दे सकते हैं, उत्केंद्रिता दे सकते हैं। इन चीज़ों में से वो आपको कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतना ज़रूर देंगे कि जो भी चीज़ें गिवन होंगी उनसे आपकी a और b के मान पक्का निकल जाएंगे, ठीक है, ताकि आपकी समीकरण निकल जाए। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा अतिपरवलय टॉपिक कंप्लीट होता है। आज की वीडियो के ऊपर बेस्ड आपका क्वेश्चन है ये, उस अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां ±3√50 और नाभिलंब 8 हो।
तो आपको नाभि दी हुई है और नाभि की लंबाई दी हुई है और आपको अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात करना है। बच्चों, अपने नेक्स्ट सेशन में हम शंकु परिच्छेद से रिलेटेड कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस कवर करेंगे। बच्चों, आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।